अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ, पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। दो सेनेटर्स जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर खुलम खुला जो है वो लोटे बन गए हैं और उन्होंने 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया है। वो दो सेनेटर्स कौन से हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त जो है वो सेनेट का जो इजलास है वो जारी है और बाकायदा तौर पर अपोजिशन के जो अरकान है वो शोर शराबा कर रहे हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल तारक साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप खुद जानते हैं। फैसल तारक साहब, दो सेनेटर्स कौन से वो बंदे हैं जिन्होंने आज आकर ऐवान के अंदर 27वीं तरमीम के हक में वोट दिए, एक पीटीआई का और एक जेयूआई का, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी कौम को कहना चाहते हैं कि भाई आइन का जनाजा निकल रहा है। आइन आज अमली तौर पे जो बचा कुचा था वो भी दफन हो गया है, तो पूरी कौम इसको सेलिब्रेट करे। जश्न का आज जश्न का दिन है, बेसिकली जश्न मनाना चाहिए। पाकिस्तान के गैर मुंतखब लोगों ने जिस तरह से आइन को रोंदा है, जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, तो खुशी का दिन है। आज बड़ा दिन है। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान जो पीछे मौजूद है, सिक्योरिटी लगी हुई है, आम लोगों के लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जो बड़ा ऐवान है और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट आपको नजर आ रही है, आज सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी जिनके जमीर को झंझोड़ा गया, बार बार झंझोड़ा गया, गिरेबान को पकड़ कर भी मंसूर अली शाह ने जगाने की कोशिश की और अंदर लिखा जी खत भी लिखा। और अंदर जो सेनेट के लोग हैं, जो सीनियर जिसे कहते हैं कि ऐवाने बाला, यानी ऐवाने बाला सबसे बड़ा जो अवामी नुमाइंदा ऐवान है वो, तो उन्होंने आज आइन का बोल बाला किया है। और जरा धूम से, जिसे कहते हैं ना आइन का जनाजा है, जरा धूम से निकले तो पाकिस्तानी भी इस पर फतह मनाए। खबरें बड़ी हैं, जाहिर है कौन से सेनेटर बिकी हैं, किस सेनेटर की वफात की खबरें चल रही हैं, ये जो लोटे बने हैं, लोटे निशाने इबरत किस तरह से बने हैं, इस हवाले से भी खबरें हैं। देखिए अहम चीज क्या है, ऊपर देखिए अहम चीज क्या है। देखिए ये तो सबको पता चल गया ना, मैंने पिछले वीलॉग में बता दिया था कि एक पीटीआई का सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो जी और एक मौलाना फजल रहमान का सेनेटर अहमद खान जी, वो दो लोटे बन चुके हैं और 64 वोटों से हुकूमत ने तरमीम मंजूर कर ली है। इसके पीछे की क्या कहानी है, पीछे की कहानी क्यों दिया, वो भी मैं आपको नहीं, वो आप बताएं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात कर लूं। अच्छा, इसका मतलब तरमीम पास हो गई है। एक ब्रेकिंग न्यूज में जरा दे दूं कि आज ही खबर है, आज ही ये तरमीम जो है ना वो कौमी असम्बली में भी आज पेश कर दी जाएगी। यानी देखिए सेनेट ही मसला था, सेनेट के अंदर बंदे कम थे। हम कल से रिपोर्ट कर रहे थे बंदे कम थे, लेकिन एक हफ्ते से हम ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई मौलाना फजल रहमान के बंदे भी राब्ते में, हमने रिपोर्ट किया था ना, और पीटीआई के बंदे भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। अच्छा, अहम चीज ये कि ये तो सबको पता था कि बंदे वो पूरे कर लेंगे, आज कौमी असम्बली से भी पास हो जाएगी और बाजार ये तरमीम मुकम्मल हो गई। लेकिन जब आपके पास पीटीआई के बंदे थे, जब आपके पास बंदे थे पीटीआई के, आपने तोड़े हुए थे, फैसल सलीम साहब थे, ये सैफुल्ला अबड़ो थे और लोग भी थे, भाई मौलाना फजल रहमान का बंदा तोड़ने की क्या मजबूरी थी? इसका मतलब ये है कि यार ना भी तोड़ते, मौलाना को अपना दुश्मन ना बनाते। मौलाना फजल रहमान को औकात दिखाई गई है कि मौलाना। और एक और खबर है इसके बीच में, ये जो अभी जो लोग कह रहे हैं ना कि वो ये 64 लोगों ने वोट दिया है, अभी अभी जो है अंदर दोबारा से गिनती जारी है। 66 लोग कहते हैं कि होने के अब देखना ये होगा कि दो मजीद लोग जो है वो लोटे बन गए, लेकिन वो कौन से उनके नाम मंजर आम पर नहीं आए। जिस तरह से सैफुल्ला अबड़ू और अहमद खान नाम है उनका, अहमद खान, इन दोनों ने जो है वो अंदर आए और मीडिया के सामने उन्होंने कोई टाक नहीं की और बाकायदा तौर पर जो अपनी पार्टी पॉलिसी है उसके खिलाफ जाते हुए 27वीं तरमीम के हक में वोट उन्होंने दे दिया। अच्छा, सेनेटर जो सैफुल्ला अबड़ो साहब हैं, उनसे सेनेटर फलकनाज चित्राली ने पूछा भी कि सर आपका ताल्लुक तो पीटीआई से है, तो आपने वोट क्यों दिया? तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, दो लाइनों का, क्या करूं, मजबूरी है। तो कहते हैं कि मजबूर हूं। और अब खबरें ये भी हैं कि वो पीपल्स पार्टी से सेनेटर बनेंगे, यानी बिलावल के खिलाफ इनको इलेक्शन इमरान खान लड़ा रहे थे, और अब वही जो बिलावल के खिलाफ जिसने इलेक्शन लड़ना था या लड़ा था, वो बिलावल की गोद में जाके बैठ चुका है। तो दूसरी तरह एक खबर सामने रख लूं, कुछ गैर जिसे मुसद्दका खबरें हैं ना वो आ रही हैं कि सेनेटर इरफान सदीकी साहब, जो जनरल फील्ड मार्शल साहब के, जिनको अब ता हयात जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती,
उनके उस्ताद भी थे और अस्पताल के हवाले से उनकी आज सुबह खबरें आ रही थी। अब कुछ गैर मुसद्दका खबरें आ रही हैं कि उनका इंतकाल हो चुका है। अभी वो सहाफ़ी हैं महविश कमास साहिबा, वो रिपोर्ट कर रही हैं कि उनका इंतकाल हो चुका है। और ये इतने गिद्ध हैं, ये इतने इतने लोग हैं, इन्होंने पहले इसलिए नहीं रिपोर्ट किया कि उनका इंतकाल हो चुका है, कहीं इजलास मुलतवी ना करना पड़ जाए, क्योंकि सेनेटर है ना, सेनेटर का इंतकाल हो गया और आप इजलास चला रहे हैं तो वो मुलतवी ना करना पड़ जाए और ये तरमीम रुक ना जाए, इसलिए ये सारा कुछ जो है वो किया गया है। और नाज़रीन को आगाह करें कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने 26वीं आनी तरमीम का जो बिल है वो पेश उन्होंने किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे और यह खबर अभी आया, अफसोसनाक खबर है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जैसे फैसल तारक साहब कह रहे थे कि जो खास कर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है याया अफरीदी, उसके ऊपर बार बार कोशिश की गई, खतें लिखे गए। एक खत आया मंजर आम पर फैसल सिद्दीकी की जानिब से आया, साथ में सीनियर वकला भी थी, उसके बाद एक और खत आया जस्टिस मंसूर की जानिब से, लेकिन फिर भी जनाब चीफ जस्टिस साहब टस से मस नहीं हुए, उसने कोई बात नहीं की, कोई अपनी राय शामिल नहीं की। उन्होंने कहा, मतलब चुप करके वो खामोश रह गए। खामोशी का मतलब ये है कि हमें मंजूर है तुम्हारी ये गुलामी। तो ये अगर आप कहें तो मतलब गलत नहीं होगा। और अभी ये जो बड़ी खबर आपने बीच में दी कि जराया आपने कहा कि ये बता रही कि कौमी असम्बली का भी इजलास होगा, और ये मुमकिन तौर पर हो सकता है क्योंकि कौमी असम्बली में उनके ऑलरेडी बंदे पूरे हैं। सेनेट में तो असल मसला था, तो तरमीम तो एक आप समझ लें तरमीम पास हो चुकी है, 27 तरमीम हो चुकी है बाकायदा तौर पर। शिकें तो उधर मंजूर काफी बहुत सारी हो गई और भी हो जाएंगे। सेनेट के में तो आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर था, वहां पे बंदे पूरे हो गए, कौमी असम्बली में ऑलरेडी एक्स्ट्रा है जी। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, मौलाना फजल रहमान साहब ने वोट खुद नहीं दिया, उसने 27वीं तरमीम, इस तरह तो पीटीआई का भी बंदा बिक गया है। तो पीटीआई तो पहले ही शिकंजे में है। मौलाना फजल रहमान को भी औकात दिखाई गई है ना कि मौलाना साहब आप इतने चौड़े होने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप बाहर निकले तो आपका हाल भी टीएलपी वाला होगा। लेकिन एक और चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अहमद खान को जानते हैं ना, अहमद खान ये ZKB एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है पाकिस्तान की, उसको चलाते हैं, ठीक है। और सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो जो पीटीआई, हाँ उनके पार्टनर है, वो पीटीआई से है। तो ये भी हो सकता है, मेरा जो तज्जिया है इस पे, कि इनके पास पाकिस्तान की जितने भी बड़े ठेके हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो इनको मिलते हैं। तो शायद वो भी डर था, शायद ये भी हो सकता है। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये पहले से ही लोग मशकूक थे, ये पहले से ही इनके बारे में सबको पता था। लेकिन ना भी ठेके मिलते हूँ यहाँ पे, अगर वो चाहते ना सारे भी पीटीआई के वो खरीद सकते थे। इवन वो चाहते ताकतवर तो फैसल जावेद को भी वो खरीद सकते थे। वो जाहिर है वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बहरहाल आप जरा दिखाएं ना माहौल क्या है, जरा लोगों को पता चले कि आज यहाँ पे हलचल क्या है। अख्तर मैंगल साहब का जी बड़ा सख्त बयान आया है, क्योंकि अख्तर मैंगल साहबा की वो जो थी ना सेनेटर जिनसे 26वीं तरमीम पर वोट लिया गया था, नसीमा एहसान, आज दोबारा उन्होंने वोट दिया है जी। तो अख्तर मैंगल का भी आया है, आप जरा दिखाते भी लोगों को ताकि देखें लोग क्या तमाशा चल रहा है। अख्तर मैंगल कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ एक शख्स की सियासत खत्म करने के लिए अपनी पूरी सियासत और जिद्दोजहद राख बना दी है। इस वक्त अदलिया और आइन का होना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। इस धोखे को फौरन खत्म करें, वरना तारीख कभी माफ नहीं करेगी कि नाम निहाद जमहूरियों ने एक शख्स के खौफ से क्या कुछ कर डाला। आए सब मिलकर पाकिस्तान के आइन के लिए सूरह फातिहा पढ़े, अल्लाह आप सब के साथ हो। तो उन्होंने कहा भाई फातिहा पढ़ दें, आइन आज उनका इस मुल्क के अंदर खत्म हो गया। लेकिन जब बैरिस्टर गौहर, जिनको खान ने पीटीआई का चेयरमैन बनाया हुआ है, आज उनसे सवाल हुआ ना कि आपके 2 बंदे गायब हैं, बजाय इसके जरा सीरियस तरीके से या परेशान होते गौहर साहब, वो शर्म से डूब मरे, खान जेल में, पार्टी वो आपको देके गया हुआ है, वो हंस रहे थे, वो जी पता नहीं, वो जी राब्ता, यार तो बात है करने वाली। ख्याल लगा के अंदर चले गए जी। मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ, आपने किससे पता करना था? आप तो पार्टी के चेयरमैन थे। अब हम इस तरह बात करते हैं तो फिर लोग ये कहते हैं कि ये यूथ है। हम कोई यूथ है नहीं, ना हम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है, हम जर्नलिस्ट है। जो बात हकाइक पर मबनी होगी वही बात हम करेंगे। लेकिन आप पार्टी के चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, आप कहते हैं कि जी मैं अंदर जाके पता करके बताता हूँ। आपको चाहिए था कि आप अपने सीनेटर्स की ऊपर निगरानी रखें, जिस तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा में अपने मैंडेट की हिफाजत की, उसी तरह यहाँ पे भी कर लेते। आपका यहाँ पे फर्ज बनता था, आपने क्या किया? ये बात है या नहीं, आप बता दें। ऐसे ही है। बहरहाल बेशरम, और क्या आप कह सकते हैं इस पर।
अच्छा जी, लोटो के हवाले से जरा खबर दे दूं। एक तो सेनेटर सैफुल आबड़ो आपको पता है मुंह छुपा के आए थे। अब सेनेटर सैफुल आबड़ो को और वो जो फैसल सलीम साहब है उनको जो पीटीआई का ग्रुप है ना पार्लियामेंट, ये जरा दिखाएं जी, हटाओ बच्चों वाली सूरत हाल बनी हुई है जी। अच्छा, तो वो जनाब उनको व्हाट्सएप ग्रुपों से निकाल दिए गए। इसका मतलब यह है कि अब से बाकायदा जो सैफुल आबड़ो या लोटे हैं उनको डिसओन कर दिया गया। लेकिन अब क्या फायदा जी, आपको अपनी पार्टी संभालनी चाहिए थी। आप बजाय इसके कि आप कहेंगे डील कर लो खान साहब, डील कर लो, यानी बैरिस्टर गौर ने तो कमाल कर दिया है ना। एक बात हम रात को भी बात कर रहे थे, रात को यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे कि वकला ने खान को दिया क्या है जो खान लेके आया था वकला पार्टी चलाएंगे, इन्होंने तो ऊपर दिहाड़ियां लगाई हैं, इसके अलावा तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। एक बात जो है ना वो मुझे समझ नहीं आती, ये जो इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास, यार आप पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुझे बता दें आप करते क्या हैं? वहाँ पे गप्पे चाय और बिस्किट्स खा के वहाँ से चले जाते हैं आप। भाईजान अगर आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो नाम देते हो और दिन भर उसके ऊपर हेडलाइन चलती है, दिन भर उसके ऊपर हम जैसे लोग कवरेज देते हैं, या हमारी भी गलती है भाईजान, उस पार्लिमानी पार्टी के अंदर आप एक अपनी ऐसी पॉलिसी बनाते जिसके थ्रू आपका एक सेनेटर भी आज मुखालिफ वोट ना देता। बहरहाल कोहिस्तानी साहब कंक्लूड करते हैं। राजा जी जरा वो सामने बिल्डिंग दिखाएं, जरा वो सामने जो है वो बिल्डिंग दिखाएं। बिल्कुल आज से ब्रेकिंग न्यूज आप कह लें या जो भी कह लें उसको ही दिखाएं, उसको जरा दिखाएं एक दफा। ये जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी ना, इस तरमीम के बाद आज जो तरमीम इस वक्त पास हो चुकी है, जो आज कौमी असम्बली में मुमकिन तौर पर पेश कर दी जाएगी, इस तरमीम के बाद ये वाली जो सुप्रीम कोर्ट थी, ये एक आईनी अदालत थी, ये आज सुप्रीम कोर्ट ये बिल्डिंग बस बिल्डिंग ही रह गई है, ये खत्म हो गई। अदालत दूसरी इधर साथ बन जाएगी, तो लिहाजा इसका खेल खत्म हो गया है। दूसरे नंबर पे ये जो जरदारी साहब को ताहयात अस्तशना मिल गया है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, अब शायद उनको आर्मी चीफ ना कहा जाए, CDF कहा जाए ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो वो भी उनको ताहयात अस्तशना मिल गया है। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे और यहाँ पे जो भी सूरत हाल डेवलप होगी, जाहिर है हम पहले भी कह रहे हैं कि ये तमाशा है, लेकिन तारीख रकम हो रही है। हो सकता है 40-50 साल बाद लोग उठें और ये डाटा निकालें, पुराना वीडियोस देखें और वो देखें उस वक्त रातों के अंधेरे में क्या क्या हो रहा था। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।